पावर का नशा है। सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसी कहावतें सुनाते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। चढ़ते सूरज को सलाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो उसका साथ दूंगा जिसका जीतने का चांस है। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। इन सभी कहावतों में पावर और सत्ता को कितना सर पे चढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलो, खुद ही सोचकर देखो कौन यहां विजेता होगा। एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी मोरालिटी, सारी वैल्यूज, सारे उसूल खो देता है सत्ता पाने के लिए, या फिर एक ऐसा इंसान जो सत्ता को अपने हाथ से जाने देता है बिना अपने मॉरल्स, वैल्यूज और उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करे। और ऐसा करते वक्त कैकेयी को लेकर उनके दिल में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। चैप्टर 19 श्लोक 24, बस वो एक कंप्लेन करते हैं कैकेयी को, भरत को राजा बनाना था तो आपने पिताजी को क्यों कहा, सीधा मुझे ही क्यों नहीं कहा? लगता है कि आपको इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर। तो एक सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। अगर अपनी मोरालिटी को बचाकर आपने कुछ खोया तो क्या ही खोया, और अगर अपनी मोरालिटी को त्याग कर आपने कुछ पाया तो क्या ही पाया। ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपको वाल्मीकि रामायण पर मेरा पिछला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। असलियत लेकिन यहां पर यह है कि अलेक्जेंडर एक बहुत ही ब्लड थर्स्टी, शॉर्ट टेम्पर्ड, पियक्कड़, ईगोमेनियक, रूथलेस राजा था जिसने लाखों लोगों को मारा था। कई बारी पूरी की पूरी ट्राइब्स को ही खत्म कर दिया था एक ही बारी में। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में है रामायण में श्री राम की कहानी। जब राम राजा बनने वाले थे, पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर थी। लेकिन राम की सौतेली माँ कैकेयी ने डिमांड रख दी कि राम की बजाय उनके पुत्र भरत राजा होंगे और राम को 14 साल के लिए जंगल में वनवास के लिए जाना होगा। ये सुनकर श्री राम का क्या रिएक्शन था? अयोध्या कांड चैप्टर 18 श्लोक 41, इतीव तस्या पुरुषरम वदन्त्याम न चैव राम प्रविशेष शोकम। यानी कि कैकेयी के शब्द बहुत हार्श थे, लेकिन राम ये सुनकर नाराज नहीं हुए, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ इस बात का। वैसे अगर आपको पूरी राम कथा इसी तरीके से आसान भाषा में समझनी है तो कुकू एफएम को जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहां पर 3.5 घंटे की राम कथा सरल भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में मौजूद है। कुकू एफएम एक बड़ी ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ रिलीजन पर बल्कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हर तरह के टॉपिक्स पर ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल 50% ऑफ का कूपन कोड मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला श्लोक है चैप्टर 19 का पहला श्लोक, श्रुत्वा न विव्यथे राम। यानी यह सुनकर राम व्यथित नहीं हुए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता दशरथ को दिलासा दी और कैकेयी को कहा कि वो जंगल में चले जाएंगे। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर ये चीज आपके साथ होती तो आपको कैसा लगता? आपको राजा बनाया जाने वाला मैं देखना चाहता हूँ। राम के लिए सत्ता पाने का मतलब ये नहीं था कि दुनिया मेरे कदमों में हो। उनके लिए सत्ता पाने का मतलब था कि वो जनता को सर्व कर सके। लेकिन आज के दिन लोगों का बिहेवियर इसका उल्टा ही होता है। लोग बिना शर्म के कहते हैं कि मुझे पावर का नशा है। सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसी कहावतें सुनाते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। चढ़ते सूरज को सलाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो उसका साथ दूंगा जिसका जीतने का चांस है। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। इन सभी कहावतों में पावर और सत्ता को कितना सर पे चढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलो, खुद ही सोचकर देखो कौन यहां विजेता होगा। एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी मोरालिटी, सारी वैल्यूज, सारे उसूल खो देता है सत्ता पाने के लिए, या फिर एक ऐसा इंसान जो सत्ता को अपने हाथ से जाने देता है बिना अपने मॉरल्स, वैल्यूज और उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करे। और ऐसा करते वक्त कैकेयी को लेकर उनके दिल में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। चैप्टर 19 श्लोक 24, बस वो एक कंप्लेन करते हैं कैकेयी को, भरत को राजा बनाना था तो आपने पिताजी को क्यों कहा, सीधा मुझे ही क्यों नहीं कहा? लगता है कि आपको इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर। तो एक सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। अगर अपनी मोरालिटी को बचाकर आपने कुछ खोया तो क्या ही खोया, और अगर अपनी मोरालिटी को त्याग कर आपने कुछ पाया तो क्या ही पाया। ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपको वाल्मीकि रामायण पर मेरा पिछला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बदनाम करने की कोशिश करी, इनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई गई और कुछ अकाउंट्स ने तो इन्हें हिंदू विरोधी ही ठहरा दिया। इन फोटोज को देखिए, कुछ अकाउंट्स ने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया ये कहकर कि ये शंकराचार्य तो अजमेर शरीफ गए, ये मुसलमानों की जगहों में घूमने गए, इसलिए ये एंटी हिंदू हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, आदि शंकराचार्य की जो कोर फिलॉसफी थी वो अद्वैतवाद की थी, नॉन डुअलिटी।
एक चीज जो बार बार इसमें कही जाती है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि भगवान हर जगह हर चीज में मौजूद है। और अगर भगवान हर चीज में मौजूद है तो फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सब उसी एक ब्रह्मा का प्रतिरूप है। तो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शंकराचार्य मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या चर्च में जाएं, भगवान हर जगह बसते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि ये खबर वैसे भी झूठी थी। शंकराचार्य के साथ एक इंसान अरविंद गुरु जो यहाँ गए थे, उन्होंने कहा ये कोई मुस्लिम जगह नहीं थी, ये एक हिंदू आश्रम ही था, ये रामदेव पीर का दरबार था जिसे कृष्ण का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता दशरथ को दिलासा दी और कैकेयी को कहा कि वो जंगल में चले जाएंगे। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर ये चीज आपके साथ होती तो आपको कैसा लगता। आपको राजा बनाया जाने वाला है, लेकिन अचानक से ना सिर्फ आपसे आपका ताज छीन लिया जाता है बल्कि आपको कहा जाता है कि आप जंगल में चले जाओ 14 साल के लिए वनवास के लिए। ये सुनकर बहुत से लोग गुस्से से भर उठेंगे, लेकिन राम वहां पर नाराज तक नहीं हुए। इस चीज को आप कंपेयर करो अशोक से, जिन्होंने अपने भाइयों को मार डाला सत्ता पाने के लिए। सेम चीज औरंगजेब ने करी, अपने भाई दारा शिकोह को मार डाला राजा बनने के लिए। अयोध्या के लोग ऑलरेडी राम के सपोर्ट में थे। अगर राम चाहते तो वो कह सकते कि ये देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर जंगल में भेजा जा रहा है। वो भी चाहते तो राजा बन सकते, कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि अयोध्या के लोग सही मायनों में बिल्कुल सपोर्ट में थे राम के। पिछले चैप्टर 17 में लिखा गया है कि वो राम को राजा बनते देखना चाहते थे और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे। और इसके पीछे कारण क्या है? श्लोक। शंकराचार्य के साथ एक इंसान अरविंद गुरु जो यहाँ गए थे, उन्होंने कहा ये कोई मुस्लिम जगह नहीं थी, ये एक हिंदू आश्रम ही था, ये रामदेव पीर का दरबार था जिसे कृष्ण का एक अवतार माना जाता है। ये उस दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्ण अवतार माने जाते हैं। करण थापर से एक इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से यही सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि वो कभी अजमेर गए ही नहीं, तो ये कैसे अजमेर शरीफ हो सकता है? अभी तक ऐसा संयोग बना नहीं कि हम अजमेर शहर में ही जा सकें। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी कारण से दरगाह जाते भी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान बन गए। आईटी सेल और गोदी मीडिया वालों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को इन शंकराचार्यों से भी बड़ा हिंदू घोषित कर दिया है। कुछ तो उन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो दरगाह गए हैं, क्या वो मुसलमान बन गए करके? एक दूसरी फर्जी खबर फैलाई गई इन शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए कि इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे इस इनॉग्रेशन के इन्विटेशन को रिजेक्ट करने के लिए। इस खबर में ना कोई सर था ना कोई। हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। अगर अपनी मोरालिटी को बचाकर आपने कुछ खोया तो क्या ही खोया, और अगर अपनी मोरालिटी को त्याग कर आपने कुछ पाया तो क्या ही पाया। ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपको वाल्मीकि रामायण पर मेरा पिछला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं गया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स एलके अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये 1990 से ही राम मंदिर एजिटेशन मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर्स रहे थे। जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं पर। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा में ये नहीं आए। राम टेम्पल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्टर्स को बताया, इनकी एज को कंसिडर करते हुए, इनकी उम्र को देखते हुए इन्हें कहा गया कि ये ना आए इस इनॉग्रेशन में। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कटरीना कैफ, रोहित शेट्टी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इन सबको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज में कईयों को इनविटेशन मिला था, लेकिन कईयों ने रिजेक्ट किया उस इनविटेशन को अलग अलग कारणों की वजह से। जैसे कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर होता है। I said religion is an individual choice of every individual. We respect and we safeguard. इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह रखा है कि सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से एफिलिएट नहीं हो सकती। तो सेक्युलरिज्म के बेसिस पे इन्होंने इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जिन्हें इवेंट से सिर्फ 2 दिन पहले इनविटेशन मिला, वो भी स्पीड पोस्ट के जरिए, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। और उनके पार्टी मेंबर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी राम को वर्शिप करती है लेकिन राज रावण की तरह करती है। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाते रहते हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन 22 ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपको वाल्मीकि रामायण पर मेरा पिछला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।